बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ रहें। हम भी सब खैरियत से हैं, उम्मीद आप भी खैरियत से होंगे। आज जो हम आपको रेसिपी बनाने के लिए बताने जा रहे हैं ये है दाल चावल। ये बिल्कुल सादा सी रेसिपी और बहुत मज़ेदार और बहुत पसंद की जाती है आम घरों में। हर वक्त रूटीन में बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं, इसलिए हम इसे आम घर में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दाल चावल आज इकट्ठी रेसिपी बनानी है माशाल्लाह इंशाल्लाह, इसलिए हमारी पूरी रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है। बहुत मज़ेदार रेसिपी होगी इंशाल्लाह, आप खाएंगे मज़े आएगा इंशाल्लाह। पूरी रेसिपी देखनी है, देख के हमारी रेसिपी पसंद है इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है अब हम इनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं, इसको हम आधा घंटा पहले भिगो दिए हैं। ये हमारे पुराने चावल हैं, इसलिए पहले भिगो देते हैं कि पहले भीग जाएँ। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वक्त पे बताएँ आपको, इसलिए हमने पहले भिगो के रखे हुए हैं। 1.5 किलो चावल हैं और 1 पाव मूंगी और मसर दोनों दाल हमने भिगो के रखी पहले। ये भी इसमें चाहें तो आप काले मसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बड़े मज़ेदार बनते हैं, शौक़ से खाते हैं। लेकिन मैं जो इस्तेमाल करूँगी ये मूंगी और मसर दोनों दालें इस्तेमाल करनी है। बाकी जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये हैं। हल्दी है जो हमने दाल में डालनी है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, मिर्च है और कुटा हुआ लहसुन अदरक पेस्ट है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसके लिए आपको मुश्किल होगी। सब चीज़ें घरेलू मसाले हैं, घरेलू चीज़ें, इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए हमें परेशानी या दिक्कत उठाना पड़ेगी या ढूंढना पड़ेगा हमें कोई मसाला। और ये कुकिंग ऑयल है तड़के के लिए, इसको हमने बाद में तड़का लगाना है। चलते हैं हम सबसे पहले अपने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। ये तकरीबन हमने जो पतीला है इसमें हमें पानी की मकदार की ज़रूरत नहीं होती, भी हमने 1 लीटर या 2 लीटर पानी डालना है। इसमें हमने पानी ज़्यादा डालना होता है, जितना हमारा पतीला होता है उसको 2 हिस्से पानी हमने डालना होता है और 1 हिस्सा चावलों के लिए उबलने के लिए रखा होता है, ताकि इसमें ये होगा कि ज़्यादा पानी डलेगा और अच्छा चावल बनेगा। अगर कम पानी डालें तो चावल सही बॉयल नहीं होता, इजाफी पानी हमने निकाल देना होता है। इसमें सबसे पहले हमने इसमें 2 चम्मच नमक के डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 और ये 2 चम्मच हमारे नमक के, 2 चम्मच हमारे नमक के हो गए। और ये तेज़पात, इसे हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, ये हो गया। और बादियान के फूल 5 से 6 अदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दालचीनी होगी और ये गरम मसाला हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने 4 से 6 कतरे हमने सिरका डालना है। ये हमारा सिरका हो गया। इससे पता क्या होगा कि हमारा चावल जुड़ेगा नहीं, अकेला अकेला चावल होगा, बहुत मज़ेदार बनेगा और बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। उसका जायका और कलर बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। पानी हमारा गर्म हो गया, उबलना शुरू हो गया। अब इसमें हमने चावल डाल देने हैं। सिर्फ इसको हमने इतना बॉयल करना है कि इसकी 2 कनी बाकी रहे, वो जो हमारे दम पे आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चावल ये हमारे चावल उबलने रख दिए हमने। इससे तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। इसको फिर हमने पानी से निकाल के फिर हमने इसको दम पे लगाना है। अब चलते हैं हम अपनी दाल की तरफ। इतने हमारे चावल बॉयल होते हैं, इतने हम इधर दाल बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें हमने पानी रखा है, तकरीबन 2 लीटर हमारा पानी 1 पाव दाल में, क्योंकि हमने पतली दाल बनानी है चावलों के ऊपर डाल के खाने के लिए। सबसे पहले इसमें 2 लीटर हमने पानी लिया। पानी हमारा गर्म हो गया, उबलना शुरू हो गया। इसमें हमने सबसे पहले लहसुन अदरक पेस्ट डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच हमारे लहसुन अदरक पेस्ट है जो हमने इसमें डाल दिए हैं। और दाल ज़्यादा है इसलिए हमने 3 चम्मच इसमें सुरख मिर्च डाली। आप अपने हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं। नमक और मिर्च जो होती है वो हर एक का अपना टेस्ट होता है, अपनी मकदार होती है, वो अपने उसके मुताबिक डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई कम खाता है कोई ज़्यादा। 2 चम्मच नमक के हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 4 चम्मच हमारा धनिया पाउडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी ली। हल्दी इसमें ज़्यादा डलेगी इसलिए कि दाल का कलर प्यारा आएगा, इसलिए हमने पूरा बड़ा चम्मच हमने हल्दी का डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी हल्दी हो गई। और ये जो गरम मसाला है, प्याज है, ये जो बाकी चीज़ें ये हमने बाद में डालनी है। अब सिर्फ हमने यही चीज़ें ऐड करनी इसमें। और अब ये हमने दाल इसमें डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सारी दाल इसमें डाल के
तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसमें प्रेशर लगाना है। ये अब हमने इसमें प्रेशर लगा देना है। जब हमारा प्रेशर चलने लग जाए तो 5 से 7 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। अभी हमारा प्रेशर तकरीबन 5 मिनट चल गया, रेडी हो गई हमारी दाल। अभी हम इसको खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें जो हमने ली थी और अदरक, तकरीबन हमने 2 मिनट के लिए हमने इसको इसमें बनाना है पहले, फिर हमने इसके तड़के की तरफ आना है। ये हमारा अदरक हो गया, इसको हमने 2 मिनट और पकने के लिए रखना है। इसको हमने आम ढक्कन देना है, इसको प्रेशर नहीं उस टाइम बंद करना हमने। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन कितनी मज़े की दाल बन गई है। तकरीबन हमारी करीब है दाल बनने को तैयार है। अब हम चलते हैं अपने, चावल भी हमारे बॉयल हो गए। अब हम इन्हें देखते हैं कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हमारे चावल रेडी हो गए। ये माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन ये हमारे चावल दम पे आने को तैयार। इन चावलों को हमने सारा पानी निकाल लेना है छलनी के अंदर, और पानी निकाल के अब इसको सिर्फ हमने 3 से 4 मिनट के लिए अब हमने इसको दोबारा दम से रखना। पहले इसका हमने सारा पानी निकाल लेना जो बाकी पानी बचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इनका पानी निकाल दिया है। माशाल्लाह देखें कितना मज़े का चावल बॉयल होगा। अभी सिर्फ हमने इसको 3 से 4 मिनट हमने इसको दम लगाना है। दम से पहले हमने इसमें तकरीबन ऑयल 1 पाव हमने ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल से हमारा ये होगा, कभी हमारा चावल 4 दिन इसको उबाल के फ्रिज में रख लें, ये कभी जुड़ेगा नहीं चावल। और सिरके से ये होगा ना इसका कलर ख़राब होगा, वाइट बिल्कुल वाइट चावल रहेगा, और ना इसका कलर होगा ख़राब। अब ये हमारा माशाल्लाह हो गया। अब हम चलते हैं दम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने सिर्फ 4 मिनट 5 मिनट इसको हमने दम लगाना है, ज़्यादा देर नहीं लगाना। चावल रेडी है। अभी तरह हम चलते हैं। तकरीबन हमारी दाल भी तकरीबन रेडी है। नहीं, हमारी दाल रेडी हो गई है। देखो माशाल्लाह इसको हमने पतली रखना है क्योंकि हमने चावलों के साथ सर्व करनी है। दाल चावल हमने इसलिए बनाए हैं, इसलिए हमने अब इसमें हमारा चलता है धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अदरक। इतने हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम चलते हैं तड़के के लिए। हमने तड़का लगाना है। तो एक प्याज हमने कटिंग कर लिया है ऐसे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबे लंबे हमने प्याज कटिंग करनी है। ये हमने ब्राउन करना है, तेज़ ब्राउन करेंगे तो इसका मज़ेदार लगेगा। इसके ऊपर हमारा खुशबू भी अच्छी आएगी इंशाल्लाह बहुत मज़े की हमारी रेसिपी आज की होगी इंशाल्लाह। ये हमारी प्याज ब्राउन होगी। अब इसमें हमने जो गर्म मसाला था हमारा ये इसमें ऐड करना है। माशाल्लाह इसकी बड़ी प्यारी तड़के के वक्त अगर इसमें हम डालें तो बहुत मज़े की धनिया इसकी गर्म मसाले की खुशबू आती है। इससे दाल को और भी मज़ा और जायका अच्छा आ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा तड़का तैयार हो गया। अब ये हमारी दाल तैयार हो गई है। माशाल्लाह बनाने में बहुत मज़ेदार और खाने में बहुत आसान, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। आपको कोई समझ ना आए आज क्या बनाना है तो दाल चावल बनाने में बहुत आसानी भी होगी और खाने में भी मज़ेदार। हर बच्चा हर बड़ा शौक़ से खाता है इसको घर में। चलते हमारा चावल भी तकरीबन तैयार है। हम देखते हैं इसको दम पूरा हो गया हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह देख कितना प्यारा कलर आया चावलों का। और देख माशाल्लाह अकेला अकेला दाना बिल्कुल जुड़ता नहीं है। इसमें अगर थोड़ा सिरका डाल दें और थोड़ा सा ऑयल डाल दें बॉयल करते हुए, दोबारा दम पे लगाने में हमने ऑयल डालना होता है। तो कभी भी चावल 4 दिन हम फ्रीज़र में रख दें तब भी हमारे चावल इकट्ठा जुड़ेगा नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। बने चावल